उसकी दहलीज पार कर सकती हो। अपने बाप को जलील करने वालों उसके दुश्मनों को जलील करके अपने बाप का बदला नहीं ले सकती हो। लेकिन बाबा, किसी को जलील करना और उसकी जान लेना, दोनों बातों में बहुत फर्क है। मेरे लिए जिल्लत के बाद दोनों एक है। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे नाम। कभी मौका मिला ना तो ये जिंदगी तुम पे वार दूंगा मैं। जो शेर के लिए कर रही हूँ उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगी। मगर जिंदगी का एक खाना तो हमेशा खाली रह जाएगा। कौन सा खाना? बाप की दुआओं का खाना। शेर जमान वो देखो, किधर है वो, ढूंढो। दुश्मन जिस तरह शेर के गुम होने पर कांटों पे लौट रहे हैं ना, वो कांटे मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं बेटा। वो शेर है, खुला और आजाद शेर। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जख्मी शेर किस कदर खतरनाक होता है। फजर, अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं अपने शेर को खो देती। तहमीना आंटी, मैं डॉक्टर हूँ। मेरा काम है लोगों की जिंदगी बचाना। आप देखेगा वो कैसे इम्प्रूव करेगा। जाहिर है बेटा, तुम्हारी जैसी डॉक्टर जो अपने प्रोफेशन से इतनी लॉयल हो, उसके मरीज को तो ठीक होने से कोई कैसे रोक सकता है। मेरी बेटी मुझे इस बार रुस्वा नहीं करेगी, बल्कि मेरी मोहब्बत के बदले शाहजमान के खानदान की बर्बादी मुझे तोहफे में देगी। जुल्म का हद से ज्यादा बढ़ जाए ना बाबा, नस्लों को बदवा बन के लग जाता है। आप क्यों हुक्म की बातों में आकर अपनी आखिरत और दुनिया खराब कर रहे हैं? बार बार तुम्हें देखने को, तुमसे मिलने को करता है। ये बेचैनी, बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलकर तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स का भी पता नहीं होगा, अगर वो कहते हैं ना कि अगर नीयत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ड्रामा सीरियल शेर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे अपने अब्बा के लाख मना करने के बावजूद फज्र बहकावे में आ जाती है, मगर ये वही फज्र है जो आखिरी वक्त पर आती है और शेर की जान बचा लेती है।
आखिरकार फज्र शेर को हॉस्पिटल से भगा ले जाने में कामयाब हो जाती है। प्लान के मुताबिक शेर फज्र की कार की डिक्की में छुपकर बैठ जाता है और फज्र चुपचाप निकल पड़ती है। ना किसी कैमरे को शक होता है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड को, इसलिए फज्र पर कोई शक नहीं जाता। अब शेर को एक ऐसे घर में छुपा दिया गया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां हो सकता है। वहीं उसकी शेव करवाई जाती है। जब फज्र देखती है तो देखते ही रह जाती है। फौरन उसका इलाज शुरू करवाया जाता है। शेर की हालत में थोड़ा सुधार होता है और दर्द से तड़पते हुए वो अचानक फज्र का हाथ पकड़ लेता है। फज्र बस उसे देखती रह जाती है और शेर कहता है, अगर कभी मौका मिला तो ये जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। तेरी वजह से आज मेरी जान बची है। दूसरी ओर शेर की गायब होने की खबर अब सबको लग चुकी है। पूरे हॉस्पिटल में तलाश हो चुकी है मगर उसका कोई सुराग नहीं। जब ये खबर बदर मियां तक पहुंचती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि शेर आखिर गया कहां। बदर मियां जब घर आकर ये खबर देते हैं तो शेर की मां एक्ट्रेस की तरह परेशान होने का नाटक करती हैं। मेरा शेर, वो कहां चला गया, कहां गायब हो गया, ताकि बदर मियां को कोई शक ना हो। बदर मियां डॉक्टर से अकेले में मिलते हैं और कहते हैं, वो शेर है, खुला और आजाद, और तुम अच्छे से जानते हो जख्मी शेर कितना खतरनाक हो सकता है। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। इधर फज्र जब घर लौटती है तो उसके अब्बा भी शेर की गुमशुदगी की खबर सुन चुके होते हैं। अब वो बहुत खुश है। दुश्मन इस खबर से जैसे कांटों पर लौट रहे हैं और वही कांटे अब मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं। उन्हें परवाह नहीं कि शेर जिंदा है या मर गया। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि दुश्मनों का दिल टूटा है। फज्र अपने कमरे में आती है, सोचों में खोई रहती है और वक्त यूं ही बीतता है। अब फज्र ही शेर का इलाज करती रहेगी और शेर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और फिर आएगा वो पल जब शेर पूछेगा, बदर मियां और तुम्हारे बेटों से मेरा हिसाब बाकी है। ड्रामा सीरियल शेर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे, अपने अब्बा के लाख मना करने के बावजूद फज्र बहकावे में आ जाती है, मगर ये वही फज्र है जो आखिरी वक्त पर आती है और शेर की जान बचा लेती है। आखिरकार फज्र शेर को हॉस्पिटल से भगा ले जाने में कामयाब हो जाती है। प्लान के मुताबिक शेर फज्र की कार की डिक्की में छुपकर बैठ जाता है और फज्र चुपचाप निकल पड़ती है। ना किसी कैमरे को शक होता है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड को, इसलिए फज्र पर कोई शक नहीं जाता। अब शेर को एक ऐसे घर में छुपा दिया गया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां हो सकता है। वहीं उसकी शेव करवाई जाती है। जब फज्र देखती है तो देखते ही रह जाती है। फौरन उसका इलाज शुरू करवाया जाता है। शेर की हालत में थोड़ा सुधार होता है और दर्द से तड़पते हुए वो अचानक फज्र का हाथ पकड़ लेता है। फज्र बस उसे देखती रह जाती है और शेर कहता है, अगर कभी मौका मिला तो ये जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। तेरी वजह से आज मेरी जान बची है। दूसरी ओर शेर की गायब होने की खबर अब सबको लग चुकी है। पूरे हॉस्पिटल में तलाश हो चुकी है मगर उसका कोई सुराग नहीं। जब ये खबर बदर मियां तक पहुंचती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि शेर आखिर गया कहां। बदर मियां जब घर आकर ये खबर देते हैं तो शेर की मां एक्ट्रेस की तरह परेशान होने का नाटक करती हैं। मेरा शेर, वो कहां चला गया, कहां गायब हो गया, ताकि बदर मियां को कोई शक ना हो। बदर मियां डॉक्टर से अकेले में मिलते हैं और कहते हैं, वो शेर है, खुला और आजाद, और तुम अच्छे से जानते हो जख्मी शेर कितना खतरनाक हो सकता है। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। इधर फज्र जब घर लौटती है तो उसके अब्बा भी शेर की गुमशुदगी की खबर सुन चुके होते हैं। अब वो बहुत खुश है। दुश्मन इस खबर से जैसे कांटों पर लौट रहे हैं और वही कांटे अब मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं। उन्हें परवाह नहीं कि शेर जिंदा है या मर गया। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि दुश्मनों का दिल टूटा है। फज्र अपने कमरे में आती है, सोचों में खोई रहती है और वक्त यूं ही बीतता है। अब फज्र ही शेर का इलाज करती रहेगी और शेर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और फिर आएगा वो पल जब शेर पूछेगा, बदर मियां और तुम्हारे बेटों से मेरा हिसाब बाकी है। ड्रामा सीरियल शेर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे, अपने अब्बा के लाख मना करने के बावजूद फज्र बहकावे में आ जाती है,
मगर ये वही फज्र है जो आखिरी वक्त पर आती है और शेर की जान बचा लेती है। आखिरकार फज्र शेर को हॉस्पिटल से भगा ले जाने में कामयाब हो जाती है। प्लान के मुताबिक शेर फज्र की कार की डिक्की में छुपकर बैठ जाता है और फज्र चुपचाप निकल पड़ती है। ना किसी कैमरे को शक होता है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड को, इसलिए फज्र पर कोई शक नहीं जाता। अब शेर को एक ऐसे घर में छुपा दिया गया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां हो सकता है। वहीं उसकी शेव करवाई जाती है। जब फज्र देखती है तो देखते ही रह जाती है। फौरन उसका इलाज शुरू करवाया जाता है। शेर की हालत में थोड़ा सुधार होता है और दर्द से तड़पते हुए वो अचानक फज्र का हाथ पकड़ लेता है। फज्र बस उसे देखती रह जाती है और शेर कहता है, अगर कभी मौका मिला तो ये जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। तेरी वजह से आज मेरी जान बची है। दूसरी ओर शेर की गायब होने की खबर अब सबको लग चुकी है। पूरे हॉस्पिटल में तलाश हो चुकी है मगर उसका कोई सुराग नहीं। जब ये खबर बदर मियां तक पहुंचती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि शेर आखिर गया कहां। बदर मियां जब घर आकर ये खबर देते हैं तो शेर की मां एक्ट्रेस की तरह परेशान होने का नाटक करती हैं। मेरा शेर, वो कहां चला गया, कहां गायब हो गया, ताकि बदर मियां को कोई शक ना हो। बदर मियां डॉक्टर से अकेले में मिलते हैं और कहते हैं, वो शेर है, खुला और आजाद, और तुम अच्छे से जानते हो जख्मी शेर कितना खतरनाक हो सकता है। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। इधर फज्र जब घर लौटती है तो उसके अब्बा भी शेर की गुमशुदगी की खबर सुन चुके होते हैं। अब वो बहुत खुश है। दुश्मन इस खबर से जैसे कांटों पर लौट रहे हैं और वही कांटे अब मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं। उन्हें परवाह नहीं कि शेर जिंदा है या मर गया। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि दुश्मनों का दिल टूटा है। फज्र अपने कमरे में आती है, सोचों में खोई रहती है और वक्त यूं ही बीतता है। अब फज्र ही शेर का इलाज करती रहेगी और शेर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और फिर आएगा वो पल जब शेर पूछेगा, बदर मियां, और तुम्हारे बेटों से मेरा हिसाब बाकी है। ड्रामा सीरियल शेर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे अपने अब्बा के लाख मना करने के बावजूद फज्र बहकावे में आ जाती है। मगर ये वही फज्र है जो आखिरी वक्त पर आती है और शेर की जान बचा लेती है। आखिरकार फज्र शेर को हॉस्पिटल से भगा ले जाने में कामयाब हो जाती है। प्लान के मुताबिक शेर फज्र की कार की डिक्की में छुपकर बैठ जाता है और फज्र चुपचाप निकल पड़ती है। ना किसी कैमरे को शक होता है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड को, इसलिए फज्र पर कोई शक नहीं जाता। अब शेर को एक ऐसे घर में छुपा दिया गया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां हो सकता है। वहीं उसकी शेव करवाई जाती है। जब फज्र देखती है तो देखते ही रह जाती है। फौरन उसका इलाज शुरू करवाया जाता है। शेर की हालत में थोड़ा सुधार होता है और दर्द से तड़पते हुए वो अचानक फज्र का हाथ पकड़ लेता है। फज्र बस उसे देखती रह जाती है और शेर कहता है, अगर कभी मौका मिला तो ये जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। तेरी वजह से आज मेरी जान बची है। दूसरी ओर शेर की गायब होने की खबर अब सबको लग चुकी है। पूरे हॉस्पिटल में तलाश हो चुकी है मगर उसका कोई सुराग नहीं। जब ये खबर बदर मियां तक पहुंचती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि शेर आखिर गया कहां। बदर मियां जब घर आकर ये खबर देते हैं तो शेर की मां एक्ट्रेस की तरह परेशान होने का नाटक करती हैं। मेरा शेर, वो कहां चला गया, कहां गायब हो गया, ताकि बदर मियां को कोई शक ना हो। बदर मियां डॉक्टर से अकेले में मिलते हैं और कहते हैं, वो शेर है, खुला और आजाद, और तुम अच्छे से जानते हो जख्मी शेर कितना खतरनाक हो सकता है। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। इधर फज्र जब घर लौटती है तो उसके अब्बा भी शेर की गुमशुदगी की खबर सुन चुके होते हैं। अब वो बहुत खुश है। दुश्मन इस खबर से जैसे कांटों पर लौट रहे हैं और वही कांटे अब मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं। उन्हें परवाह नहीं कि शेर जिंदा है या मर गया। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि दुश्मनों का दिल टूटा है। फज्र अपने कमरे में आती है, सोचों में खोई रहती है और वक्त यूं ही बीतता है। अब फज्र ही शेर का इलाज करती रहेगी और शेर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और फिर आएगा वो पल जब शेर पूछेगा, बदर मियां, और तुम्हारे बेटों से मेरा हिसाब बाकी है। ड्रामा सीरियल शेर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे
अपने अब्बा के लाख मना करने के बावजूद फज्र बहकावे में आ जाती है, मगर ये वही फज्र है जो आखिरी वक्त पर आती है और शेर की जान बचा लेती है। आखिरकार फज्र शेर को हॉस्पिटल से भगा ले जाने में कामयाब हो जाती है। प्लान के मुताबिक शेर फज्र की कार की डिक्की में छुपकर बैठ जाता है और फज्र चुपचाप निकल पड़ती है। ना किसी कैमरे को शक होता है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड को, इसलिए फज्र पर कोई शक नहीं जाता। अब शेर को एक ऐसे घर में छुपा दिया गया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां हो सकता है। वहीं उसकी शेव करवाई जाती है। जब फज्र देखती है तो देखते ही रह जाती है। फौरन उसका इलाज शुरू करवाया जाता है। शेर की हालत में थोड़ा सुधार होता है और दर्द से तड़पते हुए वो अचानक फज्र का हाथ पकड़ लेता है। फज्र बस उसे देखती रह जाती है और शेर कहता है, अगर कभी मौका मिला तो ये जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। तेरी वजह से आज मेरी जान बची है। दूसरी ओर शेर की गायब होने की खबर अब सबको लग चुकी है। पूरे हॉस्पिटल में तलाश हो चुकी है, मगर उसका कोई सुराग नहीं। जब ये खबर बदर मियां तक पहुंचती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि शेर आखिर गया कहाँ। बदर मियां जब घर आकर ये खबर देते हैं तो शेर की माँ एक्ट्रेस की तरह परेशान होने का नाटक करती हैं। मेरा शेर, वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, ताकि बदर मियां को कोई शक ना हो। बदर मियां डॉक्टर से अकेले में मिलते हैं और कहते हैं, वो शेर है, खुला और आजाद, और तुम अच्छे से जानते हो जख्मी शेर कितना खतरनाक हो सकता है। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। इधर फज्र जब घर लौटती है तो उसके अब्बा भी शेर की गुमशुदगी की खबर सुन चुके होते हैं। अब वो बहुत खुश है। दुश्मन इस खबर से जैसे कांटों पर लौट रहे हैं और वही कांटे अब मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं। उन्हें परवाह नहीं कि शेर जिंदा है या मर गया। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि दुश्मनों का दिल टूटा है। फज्र अपने कमरे में आती है, सोचों में खोई रहती है और वक्त यूं ही बीतता है। अब फज्र ही शेर का इलाज करती रहेगी और शेर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और फिर आएगा वो पल जब शेर पूछेगा, बदर मियां, और तुम्हारे बेटों से मेरा हिसाब बाकी है। ड्रामा सीरियल शेर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे, अपने अब्बा के लाख मना करने के बावजूद फज्र बहकावे में आ जाती है, मगर ये वही फज्र है जो आखिरी वक्त पर आती है और शेर की जान बचा लेती है। आखिरकार फज्र शेर को हॉस्पिटल से भगा ले जाने में कामयाब हो जाती है। प्लान के मुताबिक शेर फज्र की कार की डिक्की में छुपकर बैठ जाता है और फज्र चुपचाप निकल पड़ती है। ना किसी कैमरे को शक होता है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड को, इसलिए फज्र पर कोई शक नहीं जाता। अब शेर को एक ऐसे घर में छुपा दिया गया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां हो सकता है। वहीं उसकी शेव करवाई जाती है। जब फज्र देखती है तो देखते ही रह जाती है। फौरन उसका इलाज शुरू करवाया जाता है। शेर की हालत में थोड़ा सुधार होता है और दर्द से तड़पते हुए वो अचानक फज्र का हाथ पकड़ लेता है। फज्र बस उसे देखती रह जाती है और शेर कहता है, अगर कभी मौका मिला तो ये जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। तेरी वजह से आज मेरी जान बची है। दूसरी ओर शेर की गायब होने की खबर अब सबको लग चुकी है। पूरे हॉस्पिटल में तलाश हो चुकी है, मगर उसका कोई सुराग नहीं। जब ये खबर बदर मियां तक पहुंचती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि शेर आखिर गया कहाँ। बदर मियां जब घर आकर ये खबर देते हैं तो शेर की माँ एक्ट्रेस की तरह परेशान होने का नाटक करती हैं। मेरा शेर, वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, ताकि बदर मियां को कोई शक ना हो। बदर मियां डॉक्टर से अकेले में मिलते हैं और कहते हैं, वो शेर है, खुला और आजाद, और तुम अच्छे से जानते हो जख्मी शेर कितना खतरनाक हो सकता है। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। इधर फज्र जब घर लौटती है तो उसके अब्बा भी शेर की गुमशुदगी की खबर सुन चुके होते हैं। अब वो बहुत खुश है। दुश्मन इस खबर से जैसे कांटों पर लौट रहे हैं और वही कांटे अब मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं। उन्हें परवाह नहीं कि शेर जिंदा है या मर गया। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि दुश्मनों का दिल टूटा है। फज्र अपने कमरे में आती है, सोचों में खोई रहती है और वक्त यूं ही बीतता है। अब फज्र ही शेर का इलाज करती रहेगी और शेर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और फिर आएगा वो पल जब शेर पूछेगा, बदर मियां, और तुम्हारे बेटों से मेरा हिसाब बाकी है।
ड्रामा सीरियल शेर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे अपने अब्बा के लाख मना करने के बावजूद फज्र बहकावे में आ जाती है, मगर ये वही फज्र है जो आखिरी वक्त पर आती है और शेर की जान बचा लेती है। आखिरकार फज्र शेर को हॉस्पिटल से भगा ले जाने में कामयाब हो जाती है। प्लान के मुताबिक शेर फज्र की कार की डिक्की में छुपकर बैठ जाता है और फज्र चुपचाप निकल पड़ती है। ना किसी कैमरे को शक होता है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड को, इसलिए फज्र पर कोई शक नहीं जाता। अब शेर को एक ऐसे घर में छुपा दिया गया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां हो सकता है। वहीं उसकी शेव करवाई जाती है। जब फज्र देखती है तो देखते ही रह जाती है। फौरन उसका इलाज शुरू करवाया जाता है। शेर की हालत में थोड़ा सुधार होता है और दर्द से तड़पते हुए वो अचानक फज्र का हाथ पकड़ लेता है। फज्र बस उसे देखती रह जाती है और शेर कहता है, अगर कभी मौका मिला तो ये जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। तेरी वजह से आज मेरी जान बची है। दूसरी ओर शेर की गायब होने की खबर अब सबको लग चुकी है। पूरे हॉस्पिटल में तलाश हो चुकी है, मगर उसका कोई सुराग नहीं। जब ये खबर बदर मियां तक पहुंचती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि शेर आखिर गया कहां। बदर मियां जब घर आकर ये खबर देते हैं तो शेर की मां एक्ट्रेस की तरह परेशान होने का नाटक करती हैं। मेरा शेर, वो कहां चला गया, कहां गायब हो गया, ताकि बदर मियां को कोई शक ना हो। बदर मियां डॉक्टर से अकेले में मिलते हैं और कहते हैं, वो शेर है, खुला और आजाद, और तुम अच्छे से जानते हो जख्मी शेर कितना खतरनाक हो सकता है। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। इधर फज्र जब घर लौटती है तो उसके अब्बा भी शेर की गुमशुदगी की खबर सुन चुके होते हैं। अब वो बहुत खुश है। दुश्मन इस खबर से जैसे कांटों पर लौट रहे हैं, और वही कांटे अब मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं। उन्हें परवाह नहीं कि शेर जिंदा है या मर गया। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि दुश्मनों का दिल टूटा है। फज्र अपने कमरे में आती है, सोचों में खोई रहती है और वक्त यूं ही बीतता है। अब फज्र ही शेर का इलाज करती रहेगी और शेर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और फिर आएगा वो पल जब शेर पूछेगा, बदर मियां, और तुम्हारे बेटों से मेरा हिसाब बाकी है। ड्रामा सीरियल शेर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे अपने अब्बा के लाख मना करने के बावजूद फज्र बहकावे में आ जाती है, मगर ये वही फज्र है जो आखिरी वक्त पर आती है और शेर की जान बचा लेती है। आखिरकार फज्र शेर को हॉस्पिटल से भगा ले जाने में कामयाब हो जाती है। प्लान के मुताबिक शेर फज्र की कार की डिक्की में छुपकर बैठ जाता है और फज्र चुपचाप निकल पड़ती है। ना किसी कैमरे को शक होता है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड को, इसलिए फज्र पर कोई शक नहीं जाता। अब शेर को एक ऐसे घर में छुपा दिया गया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां हो सकता है। वहीं उसकी शेव करवाई जाती है। जब फज्र देखती है तो देखते ही रह जाती है। फौरन उसका इलाज शुरू करवाया जाता है। शेर की हालत में थोड़ा सुधार होता है और दर्द से तड़पते हुए वो अचानक फज्र का हाथ पकड़ लेता है। फज्र बस उसे देखती रह जाती है और शेर कहता है, अगर कभी मौका मिला तो ये जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। तेरी वजह से आज मेरी जान बची है। दूसरी ओर शेर की गायब होने की खबर अब सबको लग चुकी है। पूरे हॉस्पिटल में तलाश हो चुकी है, मगर उसका कोई सुराग नहीं। जब ये खबर बदर मियां तक पहुंचती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि शेर आखिर गया कहां। बदर मियां जब घर आकर ये खबर देते हैं तो शेर की मां एक्ट्रेस की तरह परेशान होने का नाटक करती हैं। मेरा शेर, वो कहां चला गया, कहां गायब हो गया, ताकि बदर मियां को कोई शक ना हो। बदर मियां डॉक्टर से अकेले में मिलते हैं और कहते हैं, वो शेर है, खुला और आजाद, और तुम अच्छे से जानते हो जख्मी शेर कितना खतरनाक हो सकता है। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। इधर फज्र जब घर लौटती है तो उसके अब्बा भी शेर की गुमशुदगी की खबर सुन चुके होते हैं। अब वो बहुत खुश है। दुश्मन इस खबर से जैसे कांटों पर लौट रहे हैं, और वही कांटे अब मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं। उन्हें परवाह नहीं कि शेर जिंदा है या मर गया। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि दुश्मनों का दिल टूटा है। फज्र अपने कमरे में आती है, सोचों में खोई रहती है और वक्त यूं ही बीतता है। अब फज्र ही शेर का इलाज करती रहेगी और शेर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और फिर आएगा वो पल जब शेर पूछेगा, बदर मियां,
और तुम्हारे बेटों से मेरा हिसाब बाकी है। ड्रामा सीरियल शेर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे अपने अब्बा के लाख मना करने के बावजूद फज्र बहकावे में आ जाती है, मगर ये वही फज्र है जो आखिरी वक्त पर आती है और शेर की जान बचा लेती है। आखिरकार फज्र शेर को हॉस्पिटल से भगा ले जाने में कामयाब हो जाती है। प्लान के मुताबिक शेर फज्र की कार की डिक्की में छुपकर बैठ जाता है और फज्र चुपचाप निकल पड़ती है। ना किसी कैमरे को शक होता है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड को, इसलिए फज्र पर कोई शक नहीं जाता। अब शेर को एक ऐसे घर में छुपा दिया गया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां हो सकता है। वहीं उसकी शेव करवाई जाती है। जब फज्र देखती है तो देखते ही रह जाती है। फौरन उसका इलाज शुरू करवाया जाता है। शेर की हालत में थोड़ा सुधार होता है और दर्द से तड़पते हुए वो अचानक फज्र का हाथ पकड़ लेता है। फज्र बस उसे देखती रह जाती है और शेर कहता है, अगर कभी मौका मिला तो ये जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। तेरी वजह से आज मेरी जान बची है। दूसरी ओर शेर की गायब होने की खबर अब सबको लग चुकी है। पूरे हॉस्पिटल में तलाश हो चुकी है, मगर उसका कोई सुराग नहीं। जब ये खबर बदर मियां तक पहुंचती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि शेर आखिर गया कहाँ। बदर मियां जब घर आकर ये खबर देते हैं तो शेर की माँ एक्ट्रेस की तरह परेशान होने का नाटक करती हैं। मेरा शेर, वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, ताकि बदर मियां को कोई शक ना हो। बदर मियां डॉक्टर से अकेले में मिलते हैं और कहते हैं, वो शेर है, खुला और आजाद, और तुम अच्छे से जानते हो जख्मी शेर कितना खतरनाक हो सकता है। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। इधर फज्र जब घर लौटती है तो उसके अब्बा भी शेर की गुमशुदगी की खबर सुन चुके होते हैं। अब वो बहुत खुश है। दुश्मन इस खबर से जैसे कांटों पर लौट रहे हैं और वही कांटे अब मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं। उन्हें परवाह नहीं कि शेर जिंदा है या मर गया। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि दुश्मनों का दिल टूटा है। फज्र अपने कमरे में आती है, सोचों में खोई रहती है और वक्त यूं ही बीतता है। अब फज्र ही शेर का इलाज करती रहेगी और शेर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और फिर आएगा वो पल जब शेर पूछेगा, बदर मियां, और तुम्हारे बेटों से मेरा हिसाब बाकी है। ड्रामा सीरियल शेर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे अपने अब्बा के लाख मना करने के बावजूद फज्र बहकावे में आ जाती है, मगर ये वही फज्र है जो आखिरी वक्त पर आती है और शेर की जान बचा लेती है। आखिरकार फज्र शेर को हॉस्पिटल से भगा ले जाने में कामयाब हो जाती है। प्लान के मुताबिक शेर फज्र की कार की डिक्की में छुपकर बैठ जाता है और फज्र चुपचाप निकल पड़ती है। ना किसी कैमरे को शक होता है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड को, इसलिए फज्र पर कोई शक नहीं जाता। अब शेर को एक ऐसे घर में छुपा दिया गया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां हो सकता है। वहीं उसकी शेव करवाई जाती है। जब फज्र देखती है तो देखते ही रह जाती है। फौरन उसका इलाज शुरू करवाया जाता है। शेर की हालत में थोड़ा सुधार होता है और दर्द से तड़पते हुए वो अचानक फज्र का हाथ पकड़ लेता है। फज्र बस उसे देखती रह जाती है और शेर कहता है, अगर कभी मौका मिला तो ये जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। तेरी वजह से आज मेरी जान बची है। दूसरी ओर शेर की गायब होने की खबर अब सबको लग चुकी है। पूरे हॉस्पिटल में तलाश हो चुकी है, मगर उसका कोई सुराग नहीं। जब ये खबर बदर मियां तक पहुंचती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि शेर आखिर गया कहाँ। बदर मियां जब घर आकर ये खबर देते हैं तो शेर की माँ एक्ट्रेस की तरह परेशान होने का नाटक करती हैं। मेरा शेर, वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, ताकि बदर मियां को कोई शक ना हो। बदर मियां डॉक्टर से अकेले में मिलते हैं और कहते हैं, वो शेर है, खुला और आजाद, और तुम अच्छे से जानते हो जख्मी शेर कितना खतरनाक हो सकता है। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। इधर फज्र जब घर लौटती है तो उसके अब्बा भी शेर की गुमशुदगी की खबर सुन चुके होते हैं। अब वो बहुत खुश है। दुश्मन इस खबर से जैसे कांटों पर लौट रहे हैं और वही कांटे अब मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं। उन्हें परवाह नहीं कि शेर जिंदा है या मर गया। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि दुश्मनों का दिल टूटा है। फज्र अपने कमरे में आती है, सोचों में खोई रहती है और वक्त यूं ही बीतता है। अब फज्र ही शेर का इलाज करती रहेगी और शेर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा।
और फिर आएगा वो पल जब शेर पूछेगा, मदर मियाँ और तुम्हारे बेटों से मेरा हिसाब बाकी है।